मातृ पितृ ऋण। आदित्य भारत जाना चाहता था, लेकिन उसके पापा उसकी भारत यात्रा से डरते थे, क्योंकि भारत में उनके बहुत से राज छुपे हुए थे। जब वह राज आदित्य के सामने आए तो, पापा, मेरी कंपनी की नई ब्रांच भारत में खुली है, मुझे उसका चार्ज दिया गया है, तो मुझे अगले महीने भारत जाना होगा। पर अभी कुछ समय पहले ही तो तुम 1 महीना वहाँ रहकर आए हो, आदित्य के पापा ने कहा। तब मैं वहाँ कंपनी का नया ऑफिस स्थापित करने गया था। फिर अब क्या है? अब कंपनी ने भारत ट्रांसफ़र कर दिया है। वहाँ जो नया ऑफिस खुला है उसे अब कुछ समय के लिए मुझे ही संभालना है। आदित्य के पापा सोचने लगे, फिर से इंडिया? कितनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था मैंने उस देश से। लगा जैसे किस्मत फिर से उसी ओर खींच रही है। उन्हें डर लगने लगा, कहीं आदित्य को सब पता ना चल जाए मेरे बारे में। तूने मना क्यों नहीं किया? तुझे कहना चाहिए था कि मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे माता पिता बूढ़े हैं, उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती, इसलिए मैं अकेले उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। कंपनी वालों को मेरी घरेलू समस्या से कोई मतलब नहीं है पापा, उन्हें बस अपने काम से मतलब होता है। तो तुम कोई और नौकरी ढूंढ लो, तुम्हें तो कोई भी नौकरी मिल जाएगी, तुम इतनी ज़्यादा पढ़े लिखे हो। ये एक चैलेंज है पापा। कंपनी को जब भारत वाले ब्रांच से फ़ायदा मिलने लगेगा तो मेरा कैरियर ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा, फिर वो मुझे अपनी कंपनी में हिस्सेदार बना सकते हैं। आदित्य का जवाब सुनकर वे चुप हो गए। आदित्य ने अपने पापा को यह नहीं बताया कि उसने स्वयं अपने बॉस से अनुरोध किया था इस पोस्ट के लिए। कुछ ही महीनों पूर्व इंडिया के दिल्ली शहर गया था आदित्य, अपनी कंपनी की शाखा को स्थापित करने के लिए। काम के बीच में पड़ी एक छुट्टी में वह अपनी मामी के यहाँ चला गया था, जो नोएडा में रहती थी। दिल्ली में खुल रहा है तुम्हारा ऑफिस? अरे वहीं पास में ही तो तुम्हारी ददियाल है। क्या नाम था वहाँ का? चौक बाजार। हाँ यही, याद है मुझे अच्छी तरह से, दीदी विदा होकर वहीं तो गई थी। यह जानकारी आदित्य के लिए बिल्कुल नई थी। उसे तो आज दिन तक यह भी मालूम नहीं था कि उसके दादी बाबा कहाँ हैं। अपने ददियाल में वह किसी को नहीं जानता था। वह हमेशा यह सोचता था कि पापा की तरफ से कोई भी रिश्तेदार कभी नहीं आता है, और ना वह ही किसी को जानता है। मेरे दादाजी का नाम क्या था? विश्वेश्वर नाथ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। अगली रविवार पर वह ददियाल पहुंच गया था, मन में उठ रहे हजारों प्रश्नों के उत्तर ढूंढने। वह कहाँ से आया है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, क्या कोई अपना मिलेगा आदि। धड़कते दिल से जब वह गांव पहुंचा तो एक बुजुर्ग से उसने विश्वेश्वर नाथ का घर पूछा। पता तो उन्होंने बता दिया, पर थोड़ा आश्चर्य जाहिर किया। कौन हो बेटा? आज तक तो काकी काका से मिलने शहर से कोई नहीं आया। जब उनके बेटे ने धोखे से उनकी सारी जमीन बेच दी व उनसे सारे संबंध तोड़ विदेश चला गया, तब से बेचारे दोनों अकेले ही रहते हैं। जी मैं उनका दूर का रिश्तेदार हूँ। मन बहुत बेहद व्यथित हो उठा था। उसके दादा दादी जिंदा हैं, इतने वर्षों से अकेले रह रहे हैं और उसे पता ही नहीं। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। सामने बैठे वृद्ध को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इतने पतले दुबले थे वह कि शरीर पर मांस के नाम पर कुछ नहीं था। वह स्वयं अपना कार्य कर रहे थे। क्या यही उसके दादा दादी हैं? उनके पांव छूते हुए जब उसने अपना परिचय दिया तो उनको संभाल पाना उसके लिए असंभव हो गया। इस मुलाकात ने स्वयं उसे ही बहुत अस्थिर कर दिया था, लेकिन अपने दादा दादी की हालात को शब्दों में बयान करना उसके लिए नामुमकिन था। जिसके बारे में उन्होंने बरसों से सोचना छोड़ दिया था, आज वह उनके सामने खड़ा था। दिल की धड़कन तो कुछ पल को रुक ही जाएगी। जब सोमवार प्रातः वह लौटने लगा तो दादा दादी बेतहाशा रोने लगे। उन्हें लग रहा था कि उनके पुत्र की तरह उनका पोता भी अब कभी लौट कर नहीं आएगा। बेटे का बरसों से इंतजार कर रहे बूढ़े माँ बाप ने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था, पर अब पोते से मिलकर वह बेहाल हो उठे थे। वह उसे जाने नहीं देना चाहते थे। आदित्य ने कहा, दादी माँ, दादाजी, मैं आपसे कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। अगले रविवार की शाम को मैं वापस आ जाऊँगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मेरी नौकरी है ना यहाँ पर।
शायद ये सप्ताह उसके दादी दादा के जीवन का सबसे लंबा इंतजार था सप्ताह रहा होगा। पर जब रविवार को आदित्य वापस लौटा तो मानो उसकी जान में जान आ गई। दादी का मुस्कुराता चेहरा तो सचमुच में सुंदर लग रहा था। लोग कहते हैं कि पुत्र से ज्यादा पोता प्यारा होता है। वह आज सामने दिखाई दे रहा था। खून के रिश्ता उसे यहाँ तक खींच कर ले आया था। आदित्य ने अपने दादा दादी के लिए जो भी सुख सुविधा कर सकता था वह किया। ये उसका इंडिया में आखिरी रविवार था। अगले रविवार उसकी वापसी की टिकट थी, पर उसने अपने भविष्य का ताना बाना मन ही मन तैयार कर लिया था। पूरा 1 महीना लगा उसे अपने बॉस को इस बात को समझाने और मनाने में कि उसका ट्रांसफ़र भारत वाले दफ्तर में कर दे। इसके लिए उसे वेतन भी बहुत कम मिलेगा, लेकिन फिर भी वह राजी हो गया। परंतु उसे इस बातों का कोई गम नहीं था। उसने निश्चय कर लिया कि अपने दादी बाबा की बची हुई जिंदगी में वह खुशियों से भर देगा और उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जिस पितृ ऋण को विदेशी नागरिक बन चुके उसके माता पिता चुकाने से चूक गए थे, उससे उन्हें मुक्त करने का कर्तव्य उनके बेटे का ही तो होता है। और यह पितृ ऋण आदित्य ने पूरी श्रद्धा से चुकाएगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।